संज्ञा। देखिए आज हम लोग संज्ञा के विषय में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। अधिकतर क्लास में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक भी आता है संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए संज्ञा बहुत ही साधारण है, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए किसी भी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव जो होते हैं कोई ना कोई नाम होता ही है, वो नाम जो होता है उसी को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए प्राणी का नाम अलग अलग होता है, राम, श्याम, राधा, गीता, सीता, ऐसे करके होते हैं नाम। उनका नामों को ही मुख्य रूप से संज्ञा कहते हैं। अब देखिए आता है दूसरा बड़ा प्रश्न कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखो। देखिए मुख्यतः देखा जाए तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये तो हुआ वर्तमान समय की बात, लेकिन कभी कभी पूछ देता है अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते, तो उस समय आपको लिखना पड़ेगा अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। देखिए महत्वपूर्ण है, अधिकतर स्कूलों में, जिन स्कूलों में संज्ञा के 3 भेद दिया हुआ है तो आप लोग 3 ही लिखिएगा, और जिन स्कूलों में या जिन पुस्तकों में 5 भेद है तो उसमें 5 भेद लिखिएगा। मैंने दोनों ही कर दिया है। अधिकतर बच्चों के पुस्तकों में 3 भेद दिया हुआ है। कौन कौन सा दिया हुआ है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन कुछ स्कूलों में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और 2 जो है अतिरिक्त संज्ञा दिया हुआ है, वह है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। बहुत स्कूलों में देख रहे हैं, बहुत पुस्तकों में समूहवाचक और द्रव्यवाचक को हटा दिया है। तो सबसे सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसके उदाहरण। तो देखिए अगर जाकर हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा का बात करें, जिन संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम पता चलेगा उसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि देख लीजिए व्यक्ति का नाम कल्पना चावला, सचिन तेंदुलकर देखिए क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, बहुत ही महान हस्ती है, मदर टेरेसा आदि। स्थानों के नाम कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, जैसे देखिए रूस, अक्षरधाम, मानसरोवर, नेपाल, भारत, कुछ भी किसी भी चीज का नाम होना चाहिए। वस्तु के नाम देखिए, वस्तु का नाम गीता, महाभारत, रामायण, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए इसमें और कुछ खास बात यह है कि खेलों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, नदियों के नाम तथा पर्वतों के नाम आदि को व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया गया है। देखिए ये वस्तु नाम है, फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि व्यक्ति मतलब क्या नाम से भी होता है, दिनों के नाम से भी होता है, महीनों के नाम से भी होता है। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उनके नाम लिखो। देखिए जातिवाचक संज्ञा से ऐसे ही पता चल रहा है किसी खास जाति चीज का। इसमें मतलब कि जाति ये कास्ट सिस्टम वाला जाति नहीं, मतलब प्राणी का जाति, उन जाति का बोध होना चाहिए। जिन संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के सभी प्राणी, वस्तुओं और स्थानों आदि का पता चलता उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देख लीजिए प्राणियों के नाम, प्राणी में हम लोग भी आते हैं, तो जैसे हो गया मछली, चींटी, लड़का, घोड़ा, हाथी, शेर, भालू आदि, ये जाति का नाम है। ये किसी खास लड़का कहने से तो लड़का जाति का पूरा बोध पता चलेगा, लेकिन किसी खास लड़का का नाम होगा तो वह फिर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लड़का जाति का पता, अगर लड़की लिखा रहता तो पूरे लड़की जाति का बोध होता, तो यहाँ पे इसीलिए उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद देखिए वस्तुओं के नाम, जूता, अब जूता भी अलग अलग कंपनी का होता है, तेल भी अलग अलग होता है, सब्जी में भी देखिए आलू होता है, अलग अलग चीज होता है, मेज, कुर्सी, रेलगाड़ी का देखिए, रेलगाड़ी तो एक ही रेलगाड़ी का फिर नाम अलग अलग होता है, लेकिन एक हम लोग देख लेते हैं कि रेलगाड़ी से हम लोग रेलगाड़ी समझ लेते हैं। रेलगाड़ी कहीं ना कहीं एक जाति है। कलम देखिए, कलम से तो लिखते हैं, कलम का कंपनी अलग अलग होता है, लेकिन कलम उसको कोई भी कंपनी हो उसको कलम ही कहेंगे। किताब में भी अलग अलग किताब होता है, जैसे कि गीता, महाभारत, ये सब बात करेंगे, लेकिन वो किताब ही कहलाता है, धर्म ग्रंथ
बुक, लेकिन वो किताबी का लगेगा आदि के नाम। ठीक है, स्थानों के नाम में पार्क, पार्क का भी नाम अलग अलग होता है, लेकिन पार्क एक ही, जो भी गार्डन होता है उसको क्या कहते हैं, पार्क ही बोलते हैं। बाजार, नगर, पहाड़, चिड़ियाघर, स्टेशन, विद्यालय, घर आदि। देखिए विद्यालय का भी नाम अलग अलग होता है, लेकिन सभी पाठशालाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्यालय ही बोलते हैं। घर, घर तो घर ही होता है, लेकिन वो निवास घर अलग अलग सब चीज नाम से संबोधित किया जाता है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की अवस्था, भाव आदि का पता चलता उन्हें भाववाचक संज्ञा। देखिए अवस्था में क्या आ जाएगा कि बुढ़ापा, बचपना, अमीरी, गरीबी, प्रेम, घृणा, दुख, ये इसमें पूरा भाववाचक संज्ञा में आ जाए। लेकिन कभी कभी अवस्था के नाम पर हम लोग अलग अलग बांट दिए हैं। जैसे देखिए अवस्था के नाम पर अमीरी, अमीरी होता है वो भी भाव है, गरीबी, बचपना, ऊंचाई, कालापन, लंबाई, दूरी, भीतरी, ये सब हो गया कहीं ना कहीं अवस्था का नाम। अब देखिए भाव का नाम, भाव में क्या होता है, प्रेम, घृणा, दुख, शांति, पशुता, देवत्व, ममता, मानवता, हिंसा, क्रोध, ये सब क्या हो जाता है, भाव आ जाता है। अलग अलग भाव होता है। देखिए जब कोई गुस्सा बोलता है कि ज़्यादा गुस्सा मत करो, तो भाव उस समय चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि भाववाचक में देखिए प्रेम, घृणा, घृणा में किसी और गंदा होता है तो उसे दूर रख देते हैं। दुख, दुख में आदमी का भाव अलग होता है। दुख में ऐसा नहीं है कि वो हंसते रहेगा, हंसेगा नहीं, उस समय वो दुख का दुख होता है। शांति मतलब एकदम चुपचाप शांति होता है आदमी में, ये नहीं कि पूरा शोरगुल हो रहा है, शोरगुल को हम लोग शांति नहीं कह पाएंगे। तो ये अलग अलग भाव हो जाएगा। अब देखिए प्राय स्कूलों में भाववाचक ही दिया गया है, लेकिन कुछ बुकों में, मैंने कुछ किताबों में देखा तो समूहवाचक भी दिया गया। तो आप लोग को थोड़ा मैं समूहवाचक के बारे में भी बता देता हूँ। जिन शब्द से समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए सभा, मेला, सेना, ये सब लिखने से ही पर्याप्त है। उसके बाद देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्यवाचक संख्या में कोई नापा तौला जा सके, उनके नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा। नापा तौला जा सकते, नापने का मतलब यहाँ देखिए चावल को भी मापा जाता है ये, तो वो इसमें क्या क्या होता है, देखिए नामों को जो भी द्रव्य जिसे पिघलाया जा सके, है ना। जैसे देखिए सोना, चांदी, तेल, घी, पानी, आटा, ये सब क्या हो गया, द्रव्य हो गया, और तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। देखिए उसके बाद हम लोग सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग सर्वनाम के बारे में, आज संज्ञा के बारे में बताया मैंने। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।